हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी इस साल 2024 में आने की संभावना है, जिसकी तैयारी हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है ना। जो मेरी महिला साथियों ने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, ताकि आपका एक अच्छे टाइम पीरियड में पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में महिला एवं बाल विकास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारी क्लास 19, जिसमें हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके। तो ये हमारा दूसरा टाइप चल रहा है। फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था वंशानुक्रम व जैविक कारक। ठीक है, वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड जैविक कारक का कैसे एक बच्चे के जीवन में इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अब हम देख रहे हैं कि परिवेश और वातावरण का बच्चे के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये है हमारी क्लास, आज की क्लास 19, जिसमें हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम बाहरी कारक की बात करेंगे। और बाहरी कारक में भी अगर मैं बात करूँ तो बाहरी कारक दो प्रकार के होते हैं, आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। मतलब जो वातावरण से जो इफेक्टेड होती हैं चीज़ें, तो वो दो प्रकार की होती है। पहले तो होती है आंतरिक वातावरण, दूसरा होती है बाहरी वातावरण। ठीक है, आंतरिक वातावरण, बाहरी वातावरण दो प्रकार का होता है। बाहरी वातावरण में भी उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बाहरी वातावरण की अगर मैं बात करूँ तो इसे भौतिक और सामाजिक दो प्रकार में डिवाइड किया गया है ना। तो भौतिक वातावरण के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। सामाजिक वातावरण के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक वातावरण को दो प्रकार से विभाजित किया गया था, प्राथमिक सामाजिक वातावरण, द्वितीयक सामाजिक वातावरण। ठीक है, तो प्राथमिक सामाजिक वातावरण और द्वितीयक सामाजिक वातावरण की अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्राथमिक में परिवार आ रहा था और निकटतम पड़ोसी आ रहे थे। ठीक है, द्वितीयक में विद्यालय आता है। तो विद्यालय की आज हम चर्चा करेंगे कि एक विद्यालय का बच्चे के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि एक आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है। आंतरिक में बच्चा जो गर्भावस्था में होता है और गर्भाशय में होता है और गर्भकाल में ही जो चीज़ें वो सीखता है वही आंतरिक वातावरण कहलाता है। बाहरी वातावरण की बात करें तो परिवार और विद्यालय होता है। ठीक है, परिवार और विद्यालय में बच्चा कैसे चीज़ों को सीखता है, ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो परिवार के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि परिवार की क्या क्या भूमिका होती है एक बच्चे के जीवन में। प्रथम पाठशाला की अगर हम बात करें तो प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? परिवार को कहते हैं, लेकिन लघु समाज किसे कहते हैं? विद्यालय को कहते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विद्यालय स्कूल का बच्चे के डेवलपमेंट में भूमिका। एक विद्यालय का, एक स्कूल का बच्चे के जीवन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे उसके डेवलपमेंट में वो कार्य करता है। ठीक है, क्यों बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, विद्यालय जो है विद्यालय को लघु समाज या फिर स्मॉल सोसाइटी की संज्ञा प्रदान की गई है। विद्यालय को किस चीज़ की संज्ञा प्रदान की गई है? लघु समाज की या फिर स्मॉल सोसाइटी की संज्ञा प्रदान की गई है। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रथम पाठशाला। ठीक है, पाठशाला हमने पढ़ा था, सॉरी प्रथम, सॉरी हाँ पाठशाला ही पढ़ा था, पाठशाला प्रथम पाठशाला हमने पढ़ा था। और यहाँ पे आया लघु समाज, ये दो वर्ड है ना। तो अगर आपको ऑप्शंस में पूछा जाएगा कि किसे परिवार को या फिर समाज, विद्यालय को किस चीज़ की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पे आपका पाठशाला आ रहा है तो आप स्कूल को ही टिक करेंगे। लेकिन इस चीज़ को याद रखना है कि प्रथम पाठशाला जो है वो घर को कहा जाता है और लघु समाज जो है वो स्कूल को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, हाईलाइट करके रख लेंगे अपनी कॉपी में। तो हाईलाइट करके आप अपनी कॉपी में इस चीज़ को रख लेंगे। ठीक है ना। अब मैं बात करूँ, विद्यालय के द्वारा बालक बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय में क्या होता है, बालक और बालिकाओं को कैसे शिक्षा प्रदान की जाती है? औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है ना। फॉर्मल एजुकेशन प्रदान किया जाता है। मैंने आपको बताया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मल एजुकेशन में डिग्री, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें मिलती है। इनफॉर्मल एजुकेशन में मिलती है कि नहीं मिलती है? उसमें हम तो व्यवहारिक ज्ञान को, जीवन कैसे जीना है, नैतिकता, मॉरलिटी, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन संस्कृति, हमारा समाज कैसे रहता है, हम कैसे उस चीज़ में ढलेंगे, ये सारी चीज़ें सीखते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन में, है ना। फॉर्मल एजुकेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यालय जो है वो लघु समाज कहलाता है और विद्यालय के द्वारा ही अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या फिर फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के जीवन में। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक बच्चे का डेवलपमेंट जब होता है, जब बच्चा ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, तो बच्चे के जीवन में मतलब कि उसके आजू बाजू का वातावरण, आसपास का वातावरण, उसका विद्यालय, ये सारी चीज़ों का इफेक्ट कैसे पड़ता है, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, है ना। तो आगे अगर मैं बात करूँ, अब देखिए, बच्चा जब विद्यालय जाता है
तो वो अलग अलग पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के छात्र छात्राओं आते हैं, जिसके संपर्क में आकर विद्यालय में भाषा, ज्ञान, व्यवहार, समझ आदि गुणों को सीखता है। जब आप भी स्कूल गए होंगे, आप अपने पर से अंदाज लगाइए, जब आप भी स्कूल गए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि इस स्कूल में क्या होता है, अलग अलग समाज के, धर्म के, अलग अलग सिटीज़ से, राज्य से बच्चे आते हैं। ये जो इफ़ेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, जैसे KVS, NVS की स्कूल्स हो गए, इनमें बहुत मतलब कि अलग अलग राज्य के बच्चे भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो इसमें तो काफ़ी कम होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल्स होती है इनमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग राज्य के दिखाई देते हैं ना, स्टेट के दिखाई देते हैं। तो अब जब अलग अलग स्टेट के बच्चे आएंगे या फिर अपने भी इसके जिनके परिवार में अलग अलग टाइप का माहौल मिल रहा है, डिफरेंट टाइप का माहौल मिल रहा है बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं, उन सबसे चीज़ें सीखते हैं। कुछ बच्चा होता है थोड़ा सा लो बैकग्राउंड का होता है, कुछ बच्चा हाई बैकग्राउंड का होता है, कुछ मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। 3 बैकग्राउंड तो होते हैं। 3 अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, हाई, लो एंड मिडिल। हाई, मिडिल, हाई, मिडिल एंड लो, 3 बैकग्राउंड होते हैं। तो जब हाई क्लास का बच्चा लो क्लास के बच्चे के कांटेक्ट में आएगा, लो क्लास का बच्चा मिडिल क्लास के कांटेक्ट में आएगा, मिडिल क्लास का हाई में आएगा, लो क्लास का मिडिल में आएगा और हाई में आएगा। इस टाइप से जब बच्चे जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो क्या होगा, वो बहुत सारी चीज़ें न्यू थिंग्स सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। जैसा उनके परिवार का बैकग्राउंड है, वातावरण है, उस चीज़ को वो अडॉप्ट करेंगे, उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे। कुछ बच्चे गलत चीज़ें भी सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है अच्छी चीज़ें सीखे, कभी कभी क्या होता है संगति के कारण बच्चे जो है वो गलत चीज़ें भी सीख जाते हैं। तो ये जो है यही बच्चे के जीवन में इफ़ेक्ट पड़ता है ना, ये इसलिए विद्यालय का जाना बच्चे के जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं, बच्चा विद्यालय तो जाता है, लेकिन विद्यालय में वो अपने दोस्तों से तो मिलता ही है, साथ ही साथ वो किनसे मिलता है, वो शिक्षक से भी मिलता है ना। तो शिक्षक का, विद्यालय में शिक्षक एंड छात्र का रिलेशन कैसा होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे का और शिक्षक का रिलेशन कैसा होना चाहिए, तो एक मित्र के समान होना चाहिए, है ना। विद्यार्थी के साथ में शिक्षक का जो रिलेशन है वो मित्र के समान होना चाहिए। मैं भी एक टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने टीचर से, है ना। और बच्चों को, आजकल के बच्चों को ऐसा माहौल चाहिए, बहुत फ्रेंडली माहौल चाहिए स्कूल में। पहले के तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, लेकिन इस समय के वर्तमान के जो टीचर्स है, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, तो अभी के समय में टीचर्स जो है वो बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, और रहना भी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे के दिल में, दिमाग में जो सारी चीज़ें चल रही होती है वो सारी चीज़ें वो आपके साथ में शेयर करते। हो सकता है वो कभी अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर न कर सके, अपने दोस्तों के साथ में शेयर न कर सके, लेकिन आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। मतलब कि इन्वायरमेंट को हमेशा क्या रखना चाहिए, फ्रेंडली रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे बच्चे आपको पसंद भी करते हैं। आपके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, दोस्त थिंक यू टीच, मतलब ही एंड हर आर अंडरस्टैंड, मतलब वो सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। तो अब विद्यालय का किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, तो भौतिक परिवेश मिलता है बच्चों को, है ना। भौतिक परिवेश एक स्कूल में बच्चे को मिलता है। भौतिक परिवेश की मैं बात करूँ तो भौतिक परिवेश में लाइब्रेरी मिलती है, क्लासरूम्स मिलते हैं, ग्राउंड मिलता है, लैबोरेटरीज मिलती है। इन सब चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें एक बच्चे को स्कूल में मिलती हैं, चाइल्ड को स्कूल में मिलती है। अब चाइल्ड को जब ग्राउंड मिलेगा, स्कूल में प्ले ग्राउंड मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे प्लेइंग करेगा, खेलेगा कूदेगा। तो क्या होगा, वो एक्टिव लर्नर बनेगा, वो सक्रिय अधिगमन करता बनेगा, वो चीज़ों को सीखेगा। कुछ गेम अगर आप उन्हें खिला रहे हैं तो क्या होगा, उसमें वो अपनी लॉजिक लगाएगा कि किस टाइप से अपने को खेलना है, कैसे हम इसमें विन हो सकते हैं, जीत सकते हैं। ये चीज़ थिंकिंग लगाएगा, उसमें थोड़ी सी रीजनिंग लगाएगा, थोड़ा सा नॉलेज उसका बढ़ेगा, और आगे उन सारी चीज़ों को वो क्या करेगा, अप्लाई कर पाएगा, तो अपनी मेमोरी में सेव करके रखेगा, है ना। लेकिन आज अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें भी स्कूल्स में कम हो चुकी है ना, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग इतना कम हो चुका है कि बच्चों को खेलने का टाइम ही नहीं दिया जाता है, और बच्चे ना स्कूल में खेल पाते हैं ना घर में खेल पाते हैं। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो चुका है। फिर मैं बात करूँ शैक्षिक एवं सामाजिक परिवेश की, तो शैक्षिक और सामाजिक परिवेश में विद्यार्थी जो है वो सहयोगी और क्रियात्मक बनता है ना। जब इन दोनों का मिक्सर होता है, इन दोनों को जब मिक्स करके हम बताते हैं तो बच्चा क्या होता है, सहयोगी बनता है, क्रियात्मक बनता है। वो किसी की हेल्प करने को ईगर रहता है, मतलब कि तैयार रहता है वो बच्चा। जैसे जैसे समाज में जाएगा बच्चा, वैसे वैसे नैतिकता वाली चीज़ें भी बच्चा वहाँ पे सीखता है ना। तो मतलब टीचर जैसी चीज़ें उसको सिखाएगा, बच्चा वैसी ही चीज़ें सीखता है।
तो ये है स्कूल्स के एडवांटेज कि बच्चा जब स्कूल जाता है, जब चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड गो टू स्कूल, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही दे टीच एंड दे अप्लाइड इन अवर लाइफ। ओके, कैसे वो अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को अप्लाइड करता है। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो स्कूल से वो क्या सीखता है, वो नैतिक गुणों को सीखता है, मतलब उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है, मॉरलिटी डेवलप्ड होती है। वो संज्ञानात्मक विकास मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसका थिंकिंग डेवलपमेंट होती है, मेमोरी स्मरण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, रीजनिंग मतलब कि लॉजिकल चीज़ों को वो सोचता है, समझता है। ठीक है। थर्ड जो है वो सामाजिक गुणों का विकास होता है, मतलब कि उसमें हेल्पिंग नेचर्स बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। अगर मैं परिवार और स्कूल की मैं डिफरेंस की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो हेल्पिंग वाली चीज़ें हैं, जो सामाजिक गुण है, वो कहाँ सीखता है बच्चा, स्कूल में ही सीखता है। क्योंकि अलग अलग सभी बच्चे का एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट क्वालिटीज़, है ना, सबके पास में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। आपकी भी अलग क्वालिटी होगी, मेरी भी अलग क्वालिटी है। अब वो क्वालिटी क्या होते हैं, हम एक दूसरे से अडॉप्ट करते हैं, है ना, जो चीज़ हमको जिस पर्सन में अच्छी लगती है वो चीज़ हम अडॉप्ट करते हैं। तो वही चीज़ें जो हैं वो एक चाइल्ड स्कूल में लर्न करता है, समाज में लर्न करता है। चाइल्ड का एक समाज जो है वो क्या होता है, स्कूल होता है, क्योंकि समाज किससे मिलकर बना होता है, लोगों से मिलकर बना होता है। लोग उससे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को इतना इजी वे में समझा रही हूँ कि मतलब मैं जैसा समझती हूँ ना, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, फिर भी अपने को तो तैयारी करना ही है, मेरे को तो करना ही है, तो आप लोगों को उसकी भी हो जाएगी। ठीक है। तो अब जो है विद्यालय में विद्यार्थी भविष्य का अन्वेषणकर्ता बनता है, मतलब कि रिसर्चर बनता है। घर में बैठ के बच्चा रिसर्चर तो नहीं बन सकता, है ना, बाहर जाएगा, बाहर नई चीज़ें सीखेगा, ये कैसे होता है, प्लेन कैसे उड़ता है, हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, पानी में पनडुब्बी कैसे जा रही है, रोड पे बसें कार कैसे चल रही है, साइकिल कैसे चल रही है, ट्रेन कैसे चल रही है। तो ये सारी चीज़ें वो बाहर जाके देखेगा, सीखेगा, तभी तो वो रिसर्चर बनेगा, तभी तो वो चीज़ों के बारे में सोच सकेगा। घर में रह के सारी चीज़ें सीखता है कि नहीं सीखता है। ठीक है। तो इसका भी बच्चों के जीवन में इफेक्ट पड़ता है, विकास होता है, मानवीय गुणों का विकास होता है, मैंने बताया। अच्छे विद्यालय के गुण, अब बात करेंगे कि हम अच्छे विद्यालय के गुण कैसे होना चाहिए। अब विद्यालय तो जा रहा है, लेकिन अगर उसमें विद्यालय में उसे स्कूल्स में अगर उसे अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है, टीचर जो होते हैं बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं बच्चों के इसमें, तो उससे उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है ना। बच्चों को साथ में हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए। तो विद्यालय में बच्चों को कैसा वातावरण मिलना चाहिए, एक हेल्दी वातावरण मिलना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों का दिमाग जो होता है बहुत ज़्यादा कोमल होता है, दिल भी बहुत ज़्यादा कोमल होता है। उन्हें जैसे आप चीज़ों में ढालोगे वो वैसे ही चीज़ें सीखेगा आगे चल के। ये चीज़ मैंने भी अपने जीवन में नोटिस किया है ना। बच्चों को आप जैसी चीज़ें बताते हैं वो वैसी ही चीज़ें सीखता है, क्योंकि टीचर जो होता है बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इफेक्ट करता है ना। पेरेंट्स से ज़्यादा वो टीचर को महत्व देता है। आप लोग ने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा। अब देखो, एक टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चे के प्रति। टीचर के अगर व्यवहार की मैं बात करूँ तो आदर्श होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ पूछने आया, आपने उसे डरा के भगा दिया, डांट दिया, बाद में पूछना। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे आपसे डरेंगे ही नहीं। स्कूल में ऐसे टीचर्स होते हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनसे कुछ चीज़ें पूछ नहीं सकते हैं, फ्रैंक नहीं हो पाते हैं, है ना। तो आप ऐसा टीचर कभी ना बने, या फिर आप अपने बच्चों पे भी ध्यान दें कि आपके बच्चे जो हैं जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ के टीचर्स फ्रेंडली हैं या नहीं है। आप उनसे पूछिए कि आपसे कैसा व्यवहार करते हैं आपके टीचर्स, है ना, क्योंकि बच्चा कभी कभी क्या हो जाता है, डर जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं बता पाता है। तो अगर इंग्लिश में मैं बात करूँ तो ये कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, मतलब कि उसे बहुत सारी चीज़ें आना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए उसका। अभी मैंने आपसे बताया कि बच्चों का जो जैसे दिमाग होता है ना वो बहुत कोमल होता है। जैसे एक मृदा को, है ना, एक बीज को हम जब लगाते हैं तो उसमें जैसी मृदा होगी, जैसा न्यूट्रिएंट होगा, वैसा ही वो फल देगा, है ना। अगर अच्छा होगा तो अच्छा देगा, नहीं तो वो सड़ जाएगा। वैसे ही बच्चे का भी हाल है ना। जैसा उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा वो वैसे ही अपने आप को बनाएगा। अगर अनहेल्दी एटमॉस्फेयर उसे मिल जाता है तो वो बच्चा भी अनहेल्दी हो जाता है, गलत चीज़ें सीख लेता है। तो आप लोग ने यहाँ तक के देख लिया कि एक चाइल्ड का स्कूल चाइल्ड के जीवन में मतलब स्कूल का कितना बड़ा योगदान रहता है।
ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि एज कैसे इफेक्ट करती है बच्चे के वृद्धि में, विकास में। एज की अगर मैं बात करूँ तो एज उम्र के साथ धीरे धीरे परिपक्वता आती है। मतलब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें मैच्योरिटी आती जाती है। आज पैदा हुआ बच्चा, कल आप उसको बोलोगे कि तुम आप साइकिल चला लीजिए, चला लेंगे क्या? नहीं चला लेगा। एक बुक पढ़ लीजिए, आप उससे पूछोगे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। जैसे जैसे उसकी एज होगी, आपसे अगर पूछेंगे तो आप हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसके बारे में बता सके, अपने ओपिनियन बता सके। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ही किसी भी चाइल्ड के इसमें क्या होती है, मैच्योरिटी आती है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ। देखो 1 साल का बच्चा में कम परिपक्वता होती है, 5 साल के में थोड़ा अधिक होती है और 10 साल के में उससे अधिक होती है। जैसे और ये परिपक्वता कैसे बढ़ती जाती है, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, ये सारे टाइप से क्या होते हैं, उनकी परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो एज का इस टाइप से इफेक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे के इसमें डेवलपमेंट में। अब बुद्धि की अगर मैं बात करूँ तो देखो, कम बुद्धि वाला बच्चा कम चीज़ें सीखता है। अधिक बुद्धि वाला बच्चा, मतलब जिसकी बुद्धि तेज होती है, कुशाग्र होता है, इंटेलिजेंसी जो है वो थोड़ा सा एक्टिव माइंडेड चाइल्ड जो होता है वो बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है ना। तो इंटेलिजेंस का, आईक्यू का भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू थोड़ा सा कम होता है, तो वो बच्चे जो है धीरे सीखते हैं चीज़ों को। सीखते ज़रूर है, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सीखते नहीं हैं, सीखते ज़रूर है, लेकिन वही है कि वो थोड़ा सा कम धीरे धीरे सीखते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ये तीव्र फास्ट सीखते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज हम लोग ने पढ़ा विद्यालय और आयु एंड इंटेलिजेंस का किसी बच्चे के डेवलपमेंट में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में लाइव सेशंस करना स्टार्ट कर दूंगी। हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से हमें और अच्छे से पढ़ना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। ओके, तो शॉर्ट नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।